सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही कोतवाली का चर्चित लक्ष्मी हत्याकांड से नाराज गुरुवार को सलमान किन्नर भदोही पहुंची थी। भदोही पहुंची सलमान किन्नर ने पहले पुलिस के आला अफसरों से मुलाकात की। उसके बाद सलमान किन्नर भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर रड़ई गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए बड़ी चेतावनी दी है। 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए सलमान किन्नर ने कहा कि अगर इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ और आरोपी सलाखों के पीछे नहीं भेजे गए तो किन्नर समाज भदोही जिले में बड़ा आंदोलन करेगा। आपको बता दें कि भदोही कोतवाली इलाके के रड़ई याकूबपुर गांव निवासी लक्ष्मी नामक नाबालिग किशोरी एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां से वह लापता हो गई थी और उसका शव गांव के एक खेत में पाया गया था। 2 माह बाद भी इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है। सलमान किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सलमान किन्नर के आने की सूचना पर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर व रड़ई गांव में भारी पुलिस बल तैनात रही। पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर किए गए अभद्र टिप्पणी से नाराज समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल गांधी चौक पर पहुंचकर प्रतीकात्मक पुतले को आग के हवाले किया है। सपा नेता रामराज यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सोशल मीडिया पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। टिप्पणी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने इंदिरा मिल के गांधी चौक पर पहुंचकर महंत के प्रतीकात्मक पुतले को आग के हवाले किया है। इस मौके पर प्रदीप यादव, विकास, करण, सुरबली, रवि, रोशन, जितेंद्र मौजूद रहे। बुधवार की रात भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास रोड डामरायपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था। तेज रफ्तार आर्टिका कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जा घुसी थी। हादसे में जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं मौके से सड़क किनारे खड़ी ट्रक व कार का चालक फरार हो गया था। कार ड्राइवर सीट के बगल बैठे व्यक्ति की मौत हो गई थी। देर तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, जबकि 40 वर्षीय मृतक विनय यादव भदोही शहर के रजपुरा निवासी रामधनी यादव का पुत्र था और घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर उसका घर मौजूद था, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। कंसरायपुर में ही मृतक विनय यादव का सर्विस स्टेशन भी चलता है। उधर आर्टिका चालक संजय यादव नई बाजार के जाहिदपुर का निवासी बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। जर्जर विद्युत पोल पर 65 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाते समय बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर विद्युत पोल सहित ट्रांसफार्मर जमीन पर धराशायी हो गया था। काम कर रहे विद्युत कर्मी व ग्रामीण बाल बाल बच गए हैं। संयोग अच्छा था कि अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। यह पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के तुरंतपुर गांव का है। गांव में 2 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। विद्युत कर्मी खराब ट्रांसफार्मर को हटाकर 65 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस विद्युत पोल पर ट्रांसफार्मर रखा जा रहा था, वह पोल पूरी तरह जर्जर हो चुका था। ट्रांसफार्मर रखते ही पोल सहित ट्रांसफार्मर नीचे आ गया। किसी तरह ग्रामीण और विद्युत कर्मियों ने भागकर जान बचाई। तुरंतपुर गांव में बड़ा हादसा होते होते बचा है। ज्ञानपुर असना मार्ग के बैरा मोड़ पर पिछले कुछ समय से लगातार हो रहे सड़क हादसे से परेशान इलाके के लोगों ने बैरा मोड़ के पास ब्रेकर बनवाए जाने के साथ साथ रेडियम लगवाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन किया है। इलाके के अशोक विश्वकर्मा, समर बहादुर, डॉक्टर श्यामधर मौर्य, नाजिम कलीम, दया रमाशंकर जैसे ग्रामीणों ने कहा कि ज्ञानपुर असना मार्ग के बैरा मोड़ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। घायल होने के साथ साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायतें भी की गई। यातायात अभियान के नाम पर झूठे ढिढोरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में कमी नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बैरा मोड़ पर ब्रेकर व रेडियम लगवाए जाने की मांग की है।
एक और नहर टूट गई है। नहर टूटने से किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। नहर का पानी किसानों के कच्चे मकानों तक भी पहुंच गया है। परेशान किसानों ने जनपद के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मामला सुरियामा के खरगपुर गड़ौरा नहर का है। इलाके के दिनेश यादव, दादा विश्वनाथ, राजनाथ, राधेश्याम, महेंद्र प्रजापति जैसे किसानों ने अपने अपने परिवारों के संग प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव से गुजरी नहर रात में टूट गई, जिससे लगभग 50 बीघे गेहूं की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। दिनेश यादव दादा ने बताया कि अभी हाल में नहर की सफाई विभाग द्वारा कराई गई थी, लेकिन बांध काफी कमजोर था, जिससे नहर टूट गई है। नहर टूटने से गांव में जल प्रलय जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। भदोही जिले के रहने वाले एक युवक का शव मुंबई के जंगल में पाया गया था। पुलिसिया कार्रवाई के बाद गुरुवार को मुंबई से शव जब भदोही जिले में पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया था। गोपीगंज के भगवतपट्टी बिरनई गांव निवासी रामराज बिंद का 25 वर्षीय पुत्र रत्नेश बिंद 3 माह पहले मुंबई गया था और एक कोरियर कंपनी में काम कर रहा था। 16 जनवरी को वह मुंबई से अपने घर के लिए निकला था। घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, जहां 20 जनवरी को युवक का शव महाराष्ट्र के एक जंगल में पाया गया था। गुरुवार को शव जब गाँव में पहुंचा तो परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। गांव में भारी भीड़ जमा हो गई थी। युवक मुंबई के सोनाले भिवंडी में रहकर एक कोरियर कंपनी में नौकरी करता था। शहर में नाला सफाई के नाम पर लाखों फूकने वाले, स्वच्छता व सफाई का दम भरने वाले नगर पालिका परिषद भदोही का यह दावा कितना सच है, इसकी बानगी भदोही शहर के चौरी रोड का नाला है, जिसके सफाई पर नगर पालिका परिषद हर साल लाखों रुपया फूकता है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के आवासीय परिसर की, जहाँ नाला जाम होने के चलते गंदा पानी स्वास्थ्य कर्मियों के आवासीय परिसर में घुस गया है। हालत यह है कि गंदा पानी घरों तक में पहुंच चुका है। आवासीय परिसर के लोगों का कहना है कि कई दिनों से नाला उफनाया हुआ है, घरों में गंदा पानी घुस रहा है। नगर पालिका परिषद भदोही से शिकायत की गई, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गंदे पानी से जीना दुश्वार हो गया है। गुरुवार की सुबह भदोही जिले का मौसम एक बार फिर बिगड़ गया था। लोगों की नींद टूटी तो घना कोहरा देख लोग फिर अपने अपने घरों में कैद हो गए। हालांकि 10 बजते ही घना कोहरा छट गया और धूप खिल गई थी, जिससे लोगों को काफी राहत मिली थी। भदोही जिले में कोहरे का असर इस कदर रहा कि देर सुबह तक हाईवे सहित जिले की सड़कों पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए। उधर कोहरे के चलते ठंड का एहसास भी हुआ है। दोपहर बाद चटक धूप होने पर लोगों को छांव का भी सहारा लेना पड़ा। उधर भदोही ग्रामीण मौसम विभाग ने बताया कि हवा का रुख अब पूर्वा से पश्चिमा होगा। आज 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। औराई के औरंगाबाद गांव के समीप एक बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी प्रदीप कुमार व पायलट राजेश कुमार सीएससी औराई लेकर पहुंचे थे। ज्ञानपुर के पाली निवासी राजकुमार, राकेश कुमार व मिथुन एक बाइक पर सवार होकर वाराणसी से लाला नगर होते हुए अपने घर जा रहे थे। औरंगाबाद के समीप पहुंचे तभी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में बाइक सवार तीनों घायल हो गए थे। भदोही के स्काउट गाइड के छात्र महाकुंभ मेले में पहुंचकर दर्शनार्थियों की मदद व सेवा करेंगे। गुरुवार को भदोही से स्काउट गाइड का एक जत्था महाकुंभ प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। स्काउट गाइड प्रभारी नागेश प्रजापति की देखरेख में स्काउट गाइड का एक दल प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। नागेश प्रजापति ने बताया कि 65 दलों का स्काउट गाइड टीम महाकुंभ में सेवा करेगी। टीम गुरुवार को भदोही रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। टीम में चंद्रेश राय, अजय कुमार यादव, ओम प्रकाश गुप्ता, सीमम मौर्य, आयुष दुबे सहित स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गांव की प्रतिभाओं को उभारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव-गांव में खेल मैदान बनवा रही है, जिससे गांव की प्रतिभाएं निखर सके। इसी कड़ी के तहत गुरुवार को भदोही ब्लॉक के रमईपुर ग्राम सभा में खेल मैदान का उद्घाटन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने रमईपुर ग्राम सभा में खेल मैदान का उद्घाटन किया है। 7 लाख रुपए की लागत से रमईपुर ग्राम सभा में खेल मैदान बनवाया गया है, जिसमें शौचालय भी मौजूद है।
खिलाड़ियों को खेलने के लिए वॉलीबॉल, नेट, बैडमिंटन, बैट बॉल जैसे सामानों की सुविधाएं भी दी गई है। इस मौके पर राजकुमार सरोज, विशेश्वर गुप्ता, गोविंद यादव, महेश पाल, शमसुद्दीन आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया है। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद पार्टी कार्यालय पर सपाइयों ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है। कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहस और पराक्रम के प्रतीक थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, राजेंद्र दुबे, संतोष यादव, लालचंद बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के प्रजापतपुर निवासी रविशंकर मिश्र ने कोतवाली पुलिस से जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके ही पटीदारों से उसे डर है, कभी भी संगीन वारदात कर सकते हैं। कहा कि वह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी विपक्षियों ने रास्ते में खड़े होकर गाली गलौज देने लगे। उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार रविशंकर मिश्रा ने लगाई है। चौरी के कंधिया निवासी हरिदत्त ने जिले के उच्च अधिकारियों को एक पत्र भेजते हुए कुछ लोगों पर अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि परिवार की प्रतिमा साधना के नाम से जमीन खरीदी गई थी। मकान निर्माण के दौरान कुछ जमीन को अगल बगल छोड़ा गया था, लेकिन अब उसी जमीन पर गांव के राजू, संजय, अजय, मंजय जैसे लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र में कहा कि अवैध कब्जे व अतिक्रमण को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन राजस्व विभाग व चौरी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए हरिदत्त ने कार्रवाई की मांग की है। छठ पूजा सहित तमाम धार्मिक आयोजन वाले स्थल पर कुछ लोग अतिक्रमण कर कब्जा कर रहे हैं। इस बात से मोहल्ले के लोगों में नाराजगी है। मामला गोपीगंज के मोहल्ला भगवतपुर का है। इलाके के लल्लन सिंह, गुंजन सिंह, योगेंद्र सिंह, विनय सिंह, मोहित ने बताया कि मोहल्ले में एक काफी पुराना कुआं व चबूतरा मौजूद है, जिस पर छठ पूजा के साथ साथ मुंडन आदि धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। लेकिन इस स्थल पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर कुएं के अस्तित्व को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। मोहल्ले के लोगों ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के मखदूमपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। 129वीं जयंती मनाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड जगन्नाथ मौर्य व संचालन इंद्रदेव पाल कर रहे थे। इस मौके पर भूलाल पाल ने कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस न होते तो आज देश आजाद न होता। इसी तरह तमाम वक्ताओं ने भी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर रामजीत यादव, जयप्रकाश सिंह, जयदेवी, अमृतलाल आदि मौजूद रहे। पुरौना थाना इलाके के अरता गांव में मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार ससुर व बहू जहां घायल हो गए हैं, वहीं 12 वर्षीय एक किशोरी बाल बाल बच गई है। हादसा गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे का बताया गया है। सिमरात निवासी लालजी चौधरी बाइक से अपनी बहू रन्नू देवी व 12 वर्षीय एक किशोरी को बैठाकर CSCD जा रहे थे। अरता गाँव के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में लालजी चौधरी, रन्नू देवी जहां घायल हो गई, वहीं 12 वर्षीय किशोरी बाल बाल बच गई थी। घायलों का इलाज CSCD में कराया गया है। दुर्गागंज के गड़ौरा निवासी महेंद्र कुमार की पत्नी परमिला देवी ने जिला अधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि नहर विभाग द्वारा ठीक ढंग से मेड़बंदी न कराए जाने से नहर टूट गई है और नहर का पानी खेतों में पहुंच गया है, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। कहा कि कई परिवार ऐसा है जो निहायत गरीब है और कृषि कार्य पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। टूटी नहर को ठीक कराते हुए किसानों ने मुआवजे की मांग की है। सड़क हादसे में घायल 5 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को ज्ञानपुर असनाव मार्ग के बनपुरवा के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने घर के समीप सड़क पार कर रहे कत्तू नामक 5 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी थी। बच्चा अपने नाना ज्ञानपुर के सनवैया निवासी सल्लू के यहाँ आया था। घायल बच्चे का इलाज चल रहा था, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
कोरोना के इटहरा निवासी अजीत कुमार सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि एक दबंग व्यक्ति फोन के जरिए जान से मार देने की धमकी देने के साथ साथ गुंडा टैक्स मांग रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए अजीत कुमार सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि धमकी से उसका परिवार भी डरा व सहमा है। पत्र सौंपते हुए अजीत कुमार सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। दुर्गागंज के छनौरा निवासी शंकर ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि विपक्षी एक राय होकर जबरदस्ती अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने व गाली गलौज की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए शंकर ने मामले की जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता झुल्लर बिंद की पुण्यतिथि पर भदोही शहर के गंगारामपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कांग्रेसियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में झुल्लर बिंद की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। कहा कि झुल्लर बिंद जीवन भर आम लोगों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। इस मौके पर त्रिलोकीनाथ बिंद, रमाशंकर बिंद, सुरेश चौहान, श्यामधर बिंद, बलिराम बिंद आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत गोपीगंज के छतमी में मौजूद एक शिक्षा संस्थान में छात्रों ने यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया है। मानव श्रृंखला बनाकर छात्र छात्राओं, अध्यापक व कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा के लिए शपथ भी ली थी। शिक्षण संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर अजय कुमार ने शपथ दिलाते हुए सड़क हादसों में घायलों की हर हाल में सहायता पहुँचाने की लोगों से अपील की। इस मौके पर डॉक्टर SK ओझा, सुनील पांडे, रत्नाकर पाठक, बाबा मिश्रा, संजय आदि मौजूद रहे। सफेद बालू की लेन देन को लेकर औराई के भमौरा में महबूब, सैफ अली, साहिल, आसिफ ने मुजम्मिल व उसके परिवार वालों को मारा पीटा है। मुजम्मिल की पत्नी राबिया की तहरीर पर औराई पुलिस ने भमौरा के बिस्मिल्लापुर निवासी महबूब, सैफ अली, साहिल, आसिफ के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया है। मारपीट से भमौरा के बिस्मिल्लापुर गाँव में काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। आप किसी भी खबर के लिए हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। किसी भी फरियादी के शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरें व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें